आइए इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। एक वर्ग की रचना कीजिए जो दिए गए वृत्त अ के क्षेत्रफल के बराबर हो। वृत्त की त्रिज्या 2.8 सेमी ज्ञात है। प्रश्न में क्या दिया गया है और किसकी रचना करनी है, इस बात को समझ लेते हैं। इसके लिए हमें एक रफ बनाना होगा। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की रचना कीजिए, तो एक वर्ग की रचना करना है हमें। एक रफ बना लेते हैं। ये वर्ग है, इसकी रचना करनी है। रचना करनी है इसका मतलब कि ये अभिष्ट बनेगा, इसे डार्क बनाएंगे। और ये किसके बराबर बनाना है, तो ये एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर बनाना है। एक वृत्त बनाएंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। इसकी त्रिज्या भी दी हुई है। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ये 2.8 सेमी है और वृत्त का नाम अ है। तो ये दिया गया है और ये बनाना है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। और ये है वृत्त। तो हमें इसके बराबर इसकी रचना करनी है। तो आइए खींच लेते हैं सबसे पहले वृत्त। और वृत्त बनाने के लिए 2.8 सेमी की दूरी हमने प्रकार में ले लिया। ये वृत्त बना लेंगे। अब ये वृत्त बन गया है और इसका नाम वृत्त का आ है, तो आ लिख देंगे इसको। और अब इसकी त्रिज्या 2.8 सेमी है और इस पर हम व्यास बना लेंगे। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये हो गई त्रिज्या इतनी। इधर इसको रचनात्मक रेखा में बनाएंगे और इधर भी जब हम एक और त्रिज्या बना लेंगे, यानी 2 त्रिज्या हो जाएगी। और इसीलिए व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी यह केंद्र को स्पर्श करते हुए परिधि के दोनों सिरे को स्पर्श करता है, उसे व्यास कहते हैं। तो हमने एक व्यास बना लिया और इसका नाम हम लिख लेंगे। एक ऐसे पॉइंट बना लेंगे, यहाँ भी पॉइंट बना लेंगे और इसका नाम लिख देंगे क, और इसका नाम लिख देंगे ख। अब इस पर हमें क पर 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश का कोण बनाने के लिए आम प्रकार से बनाते हैं। कोई भी त्रिज्या लेंगे, किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगा लेंगे। इस तरीके से चाप लगा लिया। और जब यहाँ से हम इसी त्रिज्या से काटते हैं तो हमेशा 60 अंश का हो जाता है। और जब यहाँ से हम 2 बार काटेंगे तो 60 अंश का डबल हो जाएगा। यहीं से काटेंगे तो 60 अंश का डबल हो गया, यानी 120 अंश का। और यहाँ हम लगा देंगे चाप और फिर ये 120 वाले से भी लगा देंगे, तो इसका आधा हो गया, यानी 120 में 30 अंश कम हो गया, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क बिंदु पर पेंसिल को रखेंगे और स्केल को यहाँ देख लेंगे कि सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब मिलाने के बाद एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। ऐसे एक रचनात्मक रेखा यहाँ से खींच लेंगे। ये 90 डिग्री पर कोण बन गया।
अब प्रकार लेंगे और इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी लेंगे प्रकार में। ये त्रिज्या है, त्रिज्या के ही बराबर दूरी लेकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे जो अभी 90 डिग्री का कोण बनाया है। और इसका नाम हम ग लिख देंगे। इसका नाम हमने ग लिख दिया। ग और ख पर स्केल रखेंगे, यहाँ ग पर रखेंगे। ये सावधानी से खींचना चाहिए। कई बार छात्रों के थोड़ा सा सावधानी न होने के कारण ये सही पॉइंट पर रेखाएं नहीं मिलती हैं, जिससे कि बाद में चल कर के थोड़ा अंतर आने लगता है। तो इस तरीके से हमने इसको ख और ग को मिला दिया। अब यहाँ पर ये खग रेखा अवृत्त की परिधि को यहाँ च बिंदु पर काट रहा है। तो यहाँ लिख देंगे च। अब ये च पर काट रहा है। अब खग रेखा पर बिंदु च से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसको चांदे से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रकार से बनाते हैं। कोई भी त्रिज्या लेते हैं 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, कोई भी त्रिज्या लेते हैं और एक चाप लगा देते हैं। एक चाप लगा दिया हमने, यहाँ से लगा दिया था च बिंदु से। अब यहाँ से एक बार जब काटेंगे तो ये बन गया 60 अंश, और यहाँ से काटेंगे इस परिधि से हटकर यहाँ चाप लगा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा होगा ये दूरी है, और एक बार और यहाँ लगाएंगे तो 120 अंश का। अब यहाँ पर हम लगा देंगे और 120 अंश का जो था इससे भी लगा देंगे। तो एक यहाँ पर चाप एक दूसरे को काटती हुई मिल गई। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बना लेते हैं जिससे कि कोई परेशानी ना हो। अब इसको हम इसकी दूरी प्रकार में ले लेंगे, च ख की दूरी प्रकार में ले लेंगे और यहाँ पर एक ऐसे चाप लगा देंगे। चाप पहले ही लगा दिया कि हम रेखा ठीक उतनी ही दूरी तक खींचेंगे। और यहाँ से अब एक अभिष्ट रेखा खींच लिया, 2 बार ऐसे खींच देंगे जिससे ये रेखा अभिष्ट हो जाए। और चाप इसीलिए हमने काटा था पहले कि ये लंबी रेखा ना हो। यहाँ लिख देंगे अच्छा। यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसे भी च ख को अभिष्ट कर देंगे। हमने च ख को अभिष्ट कर दिया। ये वर्ग की च ख और च छ 2 भुजाएं तैयार हो गई। और वर्ग 90 डिग्री पर होता है, तो यहाँ 90 डिग्री का हमने कोण पहले से बना दिया है। अब यदि 2 भुजाएं प्राप्त हो गई हैं और ये त्रिज्या हमने नाप करके यहाँ लगाया था, तो अब ख से भी एक चाप हम यहाँ लगा देंगे और 6 से भी बिंदु 6 को केंद्र मानकर एक चाप और लगा देंगे, जो कि पहले चाप को काट रहा है। अब यहाँ एक पॉइंट बना देंगे और इसको लिख देंगे जा। ज लिख दिया। अब छ और ज को मिला देंगे सावधानी पूर्वक।
डबल रेखा में हमने ये मिला दिया और यहाँ भी इसे मिला देंगे। इस प्रकार एक वर्ग च छ ज ख तैयार हो गया है, जो कि वृत्त अ के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नीचे लिखना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ लिख देता हूँ कि च ख एक तरफ से चलना चाहिए, च ख ज और छ। अभिष्ट वर्ग है, और यही बनाना था। रचना प्रक्रिया पूरी हुई। इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए और अभ्यास करिए। ध्यान रहे, कोई भी प्रश्न को हल करते समय पूरी स्वच्छता होनी चाहिए और सभी रेखाएं, जैसे कि दी गई रेखा, रचनात्मक रेखा और अभिष्ट रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो। अगर ये रेखाएं स्पष्ट होंगी तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे।